मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि एक ऑप्शन बायर को प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। एक प्रोफेशनल जो है ऑप्शन बाइंग कैसे करता है। तो ये देख सकते हैं, ये एक लेवल है ORL का मतलब कि प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया है। आज का सपोर्ट है, दूसरी बार सपोर्ट लिया और ये तीसरी बार हॉल्ट कर रहा है, प्राइस फिर से यहाँ पे आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या अब ये सपोर्ट ब्रेक होगा। अब ये एक रिटेल ट्रेडर क्या है कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बार बार जो है बाइंग सेलिंग चल रही है। यानी कि कोई या तो कॉल बाई कर रहा है या पुट बाई कर रहा है। जिसे लग रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी वो कॉल बाई कर रहा है, और जिसे लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगी वो पुट बाई कर रहा है। एंट्री ले रहा है और एंट्री एग्जिट दोनों होगा उसका, दोनों भी जो समझ ले। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे फोमो में आके कोई पुट बाय नहीं किया था, ये इस टाइम पे 10 बजे के आसपास। और सेम जो है यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है फोमो में पुट बाय किए हैं, यहाँ पे 10:55 के आसपास में और यहाँ पे 10 बजे के आसपास में। तो इन दोनों पे क्या हुआ कि पुट बायर्स जो हैं वो ट्रैप हुए हैं। अब जिन्होंने कॉल लिया उनका लक अच्छा कि प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ मार्केट किया क्या है, स्मार्ट मनी यहाँ कर क्या रहा है? तो यहाँ पे लिक्विडिटी, ये जो इतना कैंडल 5 कैंडल हॉल्ट दिख रहा है, एक फॉल हुआ फिर दूसरा के बाद रैली हुआ, तो उसके बीच में ये 5 कैंडल का हॉल्ट जो दिख रहा है, विक्स बन रहे हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ प्राइस जो है स्मार्ट मनी ने रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया है, यानी कि एंट्री कराया है। एंट्री कराया यानी कि यहाँ पे जो सेल वाले थे उनको लगा कि प्राइस नीचे जाएगा तो उन्होंने पुट बाई किया, और जिनको यहाँ से लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा उन्होंने कॉल बाई किया। तो जो भी यहाँ पे इस पॉइंट पे पुट बाय किए हैं उनका तो ऐसे लेट हो गया उसी टाइम में, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे कॉल बाई किया हुआ है वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। उसी तरीके से फिर यहाँ पे जिन्होंने कॉल बाई किया वो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, और फिर यहाँ पे जो कॉल बाइंग हो रही है उनका स्टॉप लॉस, यानी कि यहाँ पे इतने टाइम का स्टॉप लॉस इस एरिया पे पड़ा हुआ है। किनका? सेल साइड, यानी कि जो कॉल, एक रिटेल जो है वो कॉल बाई कर रहा है। अब ये लेवल जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे कॉल बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो एक लिक्विडिटी ये हो गया। दूसरा कि इसके ब्रेक पे जो नया सेल साइड का एंट्री लेंगे, यानी कि पुट बायर, एक ऑर्डर उनका, यानी कि यहाँ पे इस लेवल पे अब देखा जाए 600 के आसपास में, यानी कि 25,600 पे, तो यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी पड़े हुए हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन को भर भर के लिक्विडिटी मिलेगा उनको अपने ऑर्डर को ट्रिगर कराने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा कि अभी ये वेट करेगा, या तो अब रिटेल ट्रेडर क्या है कि उसने प्रेडिक्ट कर लिया, यानी कि वो भविष्यवाणी कर लेता है मार्केट में कि या तो प्राइस इधर जाएगा या प्राइस उधर जाएगा। असल में किसी को नहीं पता होता है कि यहाँ पे क्या होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट के बारे में, मार्केट किधर जाएगा। अब ये देखो, ये 5 मिनट का कैंडल बन रहा है, तो ये ग्रीन कैंडल अभी बन रहा है, अभी इसमें 3 मिनट से ज़्यादा पड़े हुए हैं इस कैंडल को बनने में। अब ये कैंडल ग्रीन बन रहा है तो ऐसा बुलिश कैंडल बनेगा, या ऐसा डोजी कैंडल बनेगा, या हो सकता है कि ये आके ऐसा रेड कैंडल बन जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं कि लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो मोमेंटम का वेट करता है। मोमेंटम का वेट करता है इन द सेंस कि ये देखता है कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। तो अभी जो मार्केट में चल रहा है ये इन्वेंट्री क्रिएशन का फेस चल रहा है। अब इसमें इन्वेंट्री एक्युमुलेशन और इन्वेंट्री मैनिपुलेशन दोनों चल रहा होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जो है, स्मार्ट मनी जो है, वो पहले अपने ऑर्डर्स ट्रिगर करा रहे हैं।
उनका जब ऑर्डर ट्रिगर होगा तो वो फिर डिलीवरी करते हैं। इन्वेंट्री को जब क्रिएट कर लेते हैं, इन्वेंट्री जब उनका क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है तो वो मार्केट को डिलीवर करते हैं, इन्वेंट्री को डिलीवर करते हैं। देखो अभी हमने बोला था कि ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, यानी कि बहुत सारे कॉल बायर यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। वो अभी क्या किए यहाँ पे, इसको बड़ा ग्रीन कैंडल बनते हुए आपके सामने आपने देखा कि ग्रीन कैंडल बनते हुए वो फोमो में आके कॉल बाई किए हैं। अब कैंडल जो है क्लोज दो है वो नीचे की तरफ हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर का यहाँ पुट बाय का अगर बन सकता है प्रोफेशनल ट्रेडर को, वो भी एक रिस्की ट्रेड होगा। रिस्की ट्रेड इसलिए होगा कि कल के जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यानी कि 564 के आसपास में, 565 के आसपास में। तो यहाँ पे अगर ट्रेड मिलेगा भी तो एक छोटा सा ट्रेड मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये कैंडल क्लोज होने देते हैं। ये कैंडल क्लोज होने के बाद में बताएगा कि अभी इन्वेंट्री क्रिएशन और मैनिपुलेशन ही चल रहा है, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप किया जा रहा है या लिक्विडिटी सिर्फ ग्रैब किया जा रहा है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद पता चलेगा। और ये कैंडल इस लेवल के नीचे अगर क्लोज देता है तो यहाँ पे जिन्होंने भी बाय का ऑर्डर लगा रखा है, यानी कि एसएल जो है वो हिट होगा। एसएल तो हिट हो रहा है। अब यहाँ पे जो बाय करके एसएल लगा के रखे हुए हैं इस पॉइंट पे, उनका एसएल हिट हो चुका है। वो अब क्या करेंगे, अब वो इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। ये कैंडल हो सकता है कि इधर भी आगे क्लोज हो जाए, इधर भी क्लोज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी 45 सेकेंड है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में मैं बताता हूँ कि क्या करना होता है कि ऑप्शन बायर को। ये देखो, ये लिक्विडिटी स्विप नहीं हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, यानी कि एसएल हिट करा के और वापस फिर रेंज के अंदर प्राइस। इसको कहते हैं इन्वेंट्री क्रिएशन के दौरान इन्वेंट्री एक्युमुलेशन और इन्वेंट्री मैनिपुलेशन, यानी कि इन्वेंट्री को मैनिपुलेशन। इन्वेंट्री क्रिएशन में क्या होता है, इन्वेंट्री क्रिएशन में होता है कि ऑर्डर्स, रिटेल के ऑर्डर्स को एंटर कराए जाते हैं, एसएल के साथ में एंटर कराए जाते हैं, और उसके बाद उस एसएल को हंट कराया जाता है, एसएल को हिट कर दिए। देखिए अब ये इनडिसीजन कैंडल बन गया, यानी कि लेवल ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट अभी नीचे जाने के मूड में नहीं है। मार्केट ने साफ बोल दिया कि नहीं, अभी इस लेवल के नीचे प्राइस अलाउड नहीं है। मार्केट ने चेक किया, इंस्टीट्यूशन ने चेक किया प्राइस नीचे आने का, लेकिन अभी दोनों साइड यहाँ पे ट्रैप हुए। यहाँ पे कॉल साइड भी लोग ट्रैप हुए हैं और पुट साइड भी लोग ट्रैप हुए हैं। कैसे? तो ये कैंडल स्टार्ट जब हुआ था तो ग्रीन कैंडल बना रहा था। अब उस ग्रीन कैंडल को देख के कॉल बाय किया है लोगों ने, और उसके बाद में 1 मिनट, जब 1.5 मिनट बचा था तो ये इस रेड कैंडल बना रहा था। तो उस कैंडल को देख के फोमो एंट्री, मतलब ये इमोशनल कैंडल बोलते हैं इसको। अब ये कैंडल जो है एंड डिसीजन हो गया, यानी कि लेवल के अंदर ही ये कैंडल क्लोज हुआ है। अब यहाँ क्या करना चाहिए, हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, हमें वेट करना है। यहाँ डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक ऑप्शन बायर मार्केट से पैसा तभी बना पाता है, एक ऑप्शन बायर मार्केट से तभी पैसा बना सकता है जब वो डिसिप्लिन के साथ में सेटअप को बनता देखे, उस सेटअप के फुल बेक होने का वेट करे, और सेटअप जब फुली बेक्ड हो जाए और उसका एज जो है वो 100% मिले, तभी उस ऑप्शन बायर को एंट्री लेना चाहिए, और तभी ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे अभी कोई सेटअप नहीं बना हुआ है, सेटअप बनने का प्रिपरेशन चल रहा है। सिर्फ सेटअप बन भी सकता है या ट्रैप करने के लिए सेटअप बनने का दिखावा किया जा रहा हो। इसी तरीके से रिटेल ट्रेडर को मार्केट जो है वो ट्रैप करती है। तो दोस्तों देखते हैं अभी क्या होता है। अब आप सोचो कि यहाँ पे लाइव, यूट्यूब लाइव में आके लोग कितने लोगों को ट्रैप कराते हैं, कितने लोगों को फंसा देते हैं। यहाँ पे एंट्री कराते हैं कि पुट बाय कर लो, कॉल बाय कर लो। दोस्त, ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग एक बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोफेशन है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल सीखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ लाइव आके, लाइव किसी के वीडियो में आके, आप मेरे वीडियो में लाइव आके आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख नहीं सकते हैं। मैं यहाँ आपको ऑप्शन का स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, और वो मैं सिखा भी नहीं सकता हूँ लाइव में आके। मैं सिर्फ ये बचा रहा हूँ
कि अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो और ऑप्शन बाय करते हो तो दोस्त आप अपने पैसे को पहले सेव करना सीखो। आप कहीं भी रैंडम किसी के लाइव क्लासेस में आके अपने पैसे को बर्न ना करो। लाइव में जो आते हैं, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ मैं अगर लाइव बता रहा हूँ तो मैं अगर कोई एंट्री लेता होता है यहाँ पे तो मैं कतई लाइव नहीं आता, क्योंकि बहुत सारा अपने आप को फोकस्ड करना पड़ता है। क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना होता है, रिस्क कितने पॉइंट का बन रहा है उसके हिसाब से हमारा क्वांटिटी कितना होना चाहिए, रिवार्ड कितने पॉइंट का बन रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में विद इन सेकेंड आपको कैलकुलेट करना होता है। अब एक व्यक्ति का ब्रेन हम आपके सवालों का जवाब देंगे, या हम आपको एंट्री कराएंगे, या फिर हम जो है अपना खुद का ट्रेड करेंगे। तो मैं आप रिटेल ट्रेडर्स को मैं यही बताना चाहता हूं, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि दोस्त, अगर आप ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशन है। और जिस तरीके का, जितना हाई क्वालिटी का, जितना हाई लेवल का ये स्किल है, उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा दोस्त, आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप ऑप्शन से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों, मैं आगे भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ एंट्री बनता है, नहीं बनता है। अभी ट्रैपिंग का काम चल रहा है, यहाँ ट्रैपिंग का काम चल रहा है। मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट कब किधर जाएगा। देखते हैं क्या होता है। मैं अपना खुद का एक ऑप्शन बायर के लिए कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें कि मैं प्राइस एक्शन फुली, कोई इंडिकेटर आप मेरे चार्ट पे देख सकते हो, मैंने सिर्फ लेवल बनाए हैं, मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा है। क्योंकि दोस्त, इंडिकेटर प्राइस के मूव करने के बाद में बताता है। इंडिकेटर जो होता है वो प्राइस के चार्ट पे बन जाने का कैलकुलेशन होता है। लेकिन आप अगर एक ऑप्शन बायर हो तो आपको मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपके ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, और जब तक ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा एक ऑप्शन बायर को लॉस ही होगा। तो इसलिए मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। अभी मैं कोर्स का प्रिपरेशन कर रहा हूं, कोर्स बना रहा हूं कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति को भी, जो नया ट्रेडर है उसको भी किस तरीके से बिल्कुल सिखा सकूं मैं, ताकि उसको सरल भाषा में समझ में आए। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना एक बात अभी कह देना चाहता हूं कि मैं कोर्स बनाऊं, कोई कोर्स बनाए, किसी का आप कोर्स परचेज करो, ये सिर्फ 20% आपके लिए होगा। जैसे कि आप अगर कहीं जंगल में चल रहे हो, तो जंगल में चल रहे हो तो उस जंगल में एक छोटी सी अगर टॉर्च मिलेगी तो वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाने का काम करेगा। कोर्स जो है वो बस इसी तरीके से है, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे कि किस तरीके से, किस रास्ते पे चलना है आपको। लेकिन चलना और अंधेरे में हिम्मत रखना, ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी, बहुत ही ज़्यादा आपको पेशेंस के साथ में मेहनत करना होगा। आपको टाइम लगेगा सीखने में। मैं कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये अवेयर कर रहा हूँ कि सही तरीका एक ऑप्शन बायर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए प्राइस एक्शन देख के, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे आप सिर्फ उस कोर्स को देख के प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। वो आपको ये बताएगा कि मेहनत किस चीज़ के ऊपर करना है, आपको मेहनत करना किस चीज़ पे है। तो ये सारे चीज़ मैं अपने कोर्स में बताऊंगा आपको। मैं जिस तरीके से चार्ट में पढ़ रहा हूँ कि अभी बायर्स ने बोला कि अभी प्राइस को किधर अभी ले जाने का अलाउड नहीं है। मैंने बोला कि लेवल ब्रेक हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स क्या कर रहे हैं, कौन हम कंफर्टेबल हो रहा है, बायर्स कंफर्टेबल हैं कि सेलर्स कंफर्टेबल हैं, या दोनों ही अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है चार्ट पे देख के आपको समझ में आएगा कि चार्ट को पढ़ना कैसे है, मैं ये बताऊंगा। लेकिन दोस्त, 90% आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा। मैंने भी कोर्स खरीदा था लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ।
मैंने खुद से बहुत मेहनत करा है। ये मैंने न किसी बुक में पढ़ा है, जो मैं प्राइस एक्शन अभी आपको बता रहा हूँ, इन्वेंट्री क्रिएशन का फेज एक स्मार्ट मनी कैसे करता है, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैंने चार्ट रीड किया है, मैंने बहुत पेन झेला है, मैंने बहुत लॉस लिया है। उसके बाद मैं ढूंढते ढूंढते मैंने चैट जीपीटी, एआई का सहारा लेके जो सवाल मेरे अंदर आता था उससे पूछ के कि इंस्टीट्यूशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो उसके बाद फिर साल लगे मुझे, कई दिन लगे, कितने महीने लगे, मुझे कुछ नहीं याद है। मुझे बस इतना याद है कि मुझे कुछ चाहिए था, मैंने उसको ढूंढा है, मैंने उसको निकाला है, मैंने उसको खोजा है। तो मैं देखता हूँ कि 95% ट्रेडर जो ऑप्शन बायर हैं, रिटेल ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, उसमें शायद कुछ की मैं मदद कर पाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबको सिखा दूंगा या मेरे पास बहुत ज्ञान है, ऐसा नहीं है। बस मुझे इतना समझ आया है कि एक ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं और वीडियो इसी तरीके से डालने वाला हूँ। लर्निंग वीडियो भी होगा, अवेयरनेस वीडियो ज़्यादा मिलेगा आपको। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा एक पेज है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप किसी वैसे रिटेल ट्रेडर्स को जान रहे हैं, ऑप्शन बायर को जान रहे हैं कि जो पेन में रहते हैं, जो लॉस करते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों अवेयरनेस बहुत बड़ी ज़रूरी है। ऑप्शन बाइंग को लोग इतना हल्का, इतना सस्ता में बताते हैं लोग कि मतलब मैं क्या बताऊं। यही कारण है 95% लोग जो है लॉस कर रहे हैं। सो थैंक यू दोस्त, मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक यू।